चार चीजों को लाना मत भूलिएगा, यही आपके जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली सरकार। आज हम है तीसरा दिन और तीसरे दिन में हम बात करने वाले हैं बाबा के बारे में और कैसे बाबा की कृपा आप पे बनी रहेगी, कैसे बाबा आपके ऊपर कृपा करते हैं, कैसे आपको पता चलता है, कैसे आप उस सकारात्मक ऊर्जा को समझ पाते हैं। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप जब कभी भी कैची धाम बाबा के आश्रम पे बाबा के धाम पे जाते हैं तो किन किन चीजों को या क्या क्या आप वहां से ला सकते हैं जो कि आपको सकारात्मकता का या सकारात्मकता आपके जीवन में आए। इस तरह की चीजें आप वहां से लेके आए और अपने घर में या तो मंदिर में या अपने पास रखें, ताकि उन चीजों का प्रभाव आपके लिए और जहां जहां पे आपका, जैसे मान लो आपने घर में रखा है तो घर में उसका प्रभाव रहे, और जैसे दोस्तों के पास हो तो उन तक भी उसका प्रभाव पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए बात नहीं करता, मैं बाबा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है एक मेडिकल की, एक चमत्कार की, जो कि दुनिया से अलग है। यहाँ पे हमने पहले भी बात करी है कि बाबा किस तरह से विख्यात हुए, किस तरह से बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ा, ये कैसे बाबा का नाम जो है नीम करोली बाबा रखा गया। ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। इन सारी जानकारी को देखने के लिए आप पीछे भी 2 वीडियो जो है उनको आप देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को इससे बीती 2 दिन की जानकारी जरूर हासिल हो। और आज से हमारा मकसद है 4 महीने तक कंटिन्यू इसी तरह से बात करना। और मैंने शुरुआत करी है सिर्फ और सिर्फ बाबा के एक संकेत मात्र से, तो इसको मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जहां तक मैं जानता हूँ और जहां तक मैं नहीं जानता हूँ वहां तक की कोशिश मैं करूंगा जानने की और आप तक जानकारी पहुंचाने की। तो आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है कि क्या क्या हम कैची धाम से लाएं जो कि हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा या हमारे जीवन में शांति या हमारे जीवन में सफलता की ओर हमें ले जाए। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? तो मुख्यतः जो जानने वाली चीजें हैं या जो हमें वहां से लाना चाहिए वो है मुख्यतः 4। सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमें क्या वहां से लेकर के आना चाहिए और क्यों लेकर के आना चाहिए। हम जब बात करते हैं बाबा नीम करोली धाम या कैची धाम की, तो सिर्फ नाम सुनने मात्र से एक पॉजिटिव वाइब या पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है हमारे आत्मिक शरीर में, और उसके बाद हमारा जीवन या हमारी काया पूरी तरह से बाबा डिसाइड करते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम पहली चीज के बारे में बात करते हैं, या पहला जो आपको वहां से लेकर के कुछ आना चाहिए वो है हनुमान जी की मूर्ति। ये क्यों लानी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति लाने से पहले एक बात जरूर से जान लीजिए कि हनुमान जी की मूर्ति के बारे में क्यों कहा गया है। क्योंकि बाबा भक्त थे हनुमान जी के, वो भी परम भक्त, इसीलिए वो लोगों के मन में चल रही उथल पुथल, उनके मन में चल रही सोच, उनके चल रहे विचार, उनको वो उनके कहने मात्र से या उनके कहने से पहले ही पढ़ लेते थे। उसके बाद ये चीजें या हनुमान जी की मूर्ति घर में लाने से क्या होगा, तो हनुमान जी की मूर्ति जब आप घर में लेकर के आएंगे तो आपके एक तो जीवन में शांति बनी रहेगी, और दूसरा जो आपके अंदर एक नकारात्मकता का जो प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से एक डर लगा रहता है कि मैं जीतूंगा या मैं सफल होऊंगा या मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं, इस तरह के जो सवाल आपके मन में है, इस तरह के सवालों का अंत हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है, और ये जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी शुरुआत वहां से होती है कि आपके जीवन में अगर मानसिक शांति नहीं है तो आप जीवन में दूसरी किसी और चीज को हासिल नहीं कर सकते। दूसरा, अगर डर है तो सबसे पहले वो डर आपकी सफलता में रोड़े बनता है और रोड़े डालता है और आप सफल नहीं हो सकते। इसके बाद दूसरा क्या लेके आना चाहिए वहां से, हमने ला रखा है बाबा की जो तस्वीर है, बाबा नीम करोली, इनकी तस्वीर लाने मात्र से आपके जीवन में इतनी सारी चीजें होती है, इतनी सारी चीजें होती है, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी सुरक्षा और दूसरी होती है मानसिक शांति। मानसिक शांति जुड़ा होती है हनुमान जी से भी। जब आप हनुमान जी की फोटो लेके आ रहे हो तब भी सेम चीज हो रही है, लेकिन बाबा की फोटो भी लेके आते हो तो बाबा जो है हनुमान जी के परम भक्त थे।
तो आपको सेम चीज शांति, मन की शांति वहां से मिलेगी। और उसके अलावा वहां से मिलेगा आपको सुरक्षा, जो आप अनसेफ फील करते हो कहीं पे भी अगर खड़े हो, या मान लो कहीं 10 लोगों के बीच में आपको बोलना है, या 10 लोगों के बीच में आप गिर गए, उस जगह पे आप अपने आप को सेफ फील करोगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप नहीं हो, बाबा जी की जो पॉजिटिव एनर्जी है, बाबा जी की जो पॉजिटिव वाइब्स है, वो आपको उस जगह पे महसूस होगी, और कोई आपका बाल तक बाका नहीं कर सकता। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे मेनली वहां पे बाबा को भोग लगता है बेसन के लड्डू और सेब, जो प्रसाद है वहां का। तो वो प्रसाद आप वहां पे चढ़ाइए, भोग लगाइए। भोग लगाना इन द सेंस कि बाबा के सामने ले जा करके पेश कीजिए। बाबा उसमें उनका जो आशीर्वाद है वो डालते हैं, और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो वहीं पे प्रसाद मिल रहा होता है, तो वो प्रसाद लेकर के वहां से घर जरूर आइए। खा सकते हो आप प्रसाद को, लेकिन वहां से प्रसाद जरूर से लेकर आइए, और घर में और अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में बांटिए उस प्रसाद को, ताकि सिर्फ और सिर्फ आप ही नहीं, जो लोग वहां नहीं जा पाए, जो उस प्रसाद को ग्रहण करने वाले हैं, उन तक भी बाबा का आशीर्वाद पहुंचे और बाबा की कृपा उन पर भी बनी रहे। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ी बात, कि जब हम प्रसाद लेके आते हैं, चाहे वो हम बाबा के नीम करौली धाम से लेके आए या कहीं और से, तो वो हम प्रसाद क्यों लेके आते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए तो नहीं कि भाई सबको खिलाना है, इसलिए नहीं लेके आते। इस भावना के साथ में तो कोई भी नहीं लेके आता। जो इसका एक सर्कल बनता है, जो शुरुआत होती है वहां से, मान लीजिए यहाँ से शुरुआत होती है, और यहाँ से हम प्रसाद लेकर के हम कहाँ तक यात्रा करते हुए घर तक पहुंचते हैं, और हम सुरक्षित पहुंचते हैं। इसका धन्यवाद सबसे पहले आकर के इनको दीजिए। जहां से भी आप यात्रा करके लौटे हो, इनको दीजिए, क्योंकि इनकी वजह से ही आपकी यात्रा संभव हुई थी, इनकी वजह से ही आपकी यात्रा सफल हुई थी। तो जो प्रसाद आप लेकर आते हो उसमें बाबा का आशीर्वाद होता है। इसी वजह से सब पर जो उस प्रसाद को ग्रहण करता है उन पर बाबा की कृपा बनी रहती है। इसके बाद आखिरी बात करते हैं हम रक्षा सूत्र या ताम्र पात्र। ये जो है आपको जरूर से वहां से लेकर आना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में जो चल रहा है, इसमें हर एक इंसान आपको हानि पहुंचाना चाहता है, हर एक इंसान आपका नुकसान करना चाहता है, हर एक इंसान आपको सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। तो वो क्या करते हैं, बुरी नजर, काले साए, या फिर एक ऐसी चीज को जन्म देते हैं जो कि आपका दुर्भाग्य या आपकी दुर्गति तक कर देते हैं। तो ताम्रपत्र या रक्षा सूत्र जब आप वहां से लेके आते हैं, तो सबसे पहले आपका दुर्भाग्य जो आपके निकट आने वाला है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद आती है बुरी नजरें या काली शक्तियों का प्रभाव, तो उससे भी ये आपको बचाएगा। और इसे आप मंदिर में भी रख सकते हैं, और घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, तो दरवाजे के ऊपर में वहां पे रख सकते हैं, नहीं तो वहां पे बांध सकते हैं, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी या किसी और का कराया हुआ प्रभाव आप तक नहीं पहुंचे। बहुत बड़ी बात ये। और अगर आखिरी बात करता हूं कि और अगर आप कैची धाम जा रहे हैं, बाबा के आश्रम पे जा रहे हैं, तो वहां से इन 4 वस्तुओं को या इन 4 चीजों को लाना मत भूलिएगा। यही आपके भविष्य को निर्धारित करेंगी, यही आपके जीवन को सक्सेस की ओर ले जाएगी, यही आपको बुरी नजर से बचाएगी, काली शक्ति से बचाएगी, और यही आपको जीवन में होने वाले वो सारे कारण जो कि आपको बुरा कर सकते हैं, जो कि आपको दुर्भाग्य की ओर ले जा सकते हैं, या आपके जीवन में दुर्गति का मार्ग खोल सकते हैं, आपके कुकर्मों का मार्ग खोल सकते हैं, उनसे आपको बचाएंगे। ये चारों आपको जरूर, अगर आप वहां जाते हैं, मैं फ्री में कह रहा हूँ कि आप अगर वहां जाते हैं तो जरूर से इन सारी चीजों को लेके आइए, और एक बार विश्वास के साथ में लेकर के आइएगा। ये नहीं सिर्फ खरीदा और लेके आ गया, एक विश्वास के साथ में लेके आइएगा, क्योंकि हर एक रिश्ते की डोर बंधी होती है विश्वास के साथ में। विश्वास के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आज की जो मेरी बातें थी, जो मेरा बाबा के प्रति प्रेम है, और उस प्रेम को लेकर के जितनी बातें अंदर से पैदा हुई, उन सारी चीजों को दिखा है इसमें कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने फील किया है, उन सारे एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप तक वीडियोस पहुंचा पा रहा हूं, और बाबा का आशीर्वाद है कि हम जीवन में
कुछ कर पा रहे हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी हम कुछ कर पा रहे हैं। जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली सरकार, जय कैची धाम।